रोजगार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी स्टेनो की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे आज हम, और 140 और 150 जिनके भी नंबर आ रहे हैं उनके बारे में बताएंगे, और फाइनल आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है। और देखो जो भी वो अब देखो दिखाता हूँ, 150 से 140 जो नंबर बता रहा हूँ, ये नंबर आपके जिनके भी बन रहे हैं वो थोड़ा श्योर समझें। ये ना समझें कैस मेरा होगा या नहीं होगा, डाउट वाली बात ना रखें, क्योंकि 150 जिनके भी नंबर बन रहे हैं वो तो 100% मान ही लें कि उनका तो 100% होना ही होना है किसी ना किसी में। और पेपर के बारे में, लेवल के बारे में, वो भी आपको जिन्होंने पेपर दिया है उन्हें पता ही होगी कि लेवल कैसा रहा था पेपर का। और इस बार का पेपर जीएस जिस पेपर में ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये मान लो वो पेपर 100% वैसे भी कठिन हो जाता है। कहते हैं कि लोग देखो, पेपर जीएस एक ऐसी चीज़ है कि वो कुछ भी पूछ सकता है और कहीं से भी पूछ सकता है, इसीलिए देखो। और रिजल्ट कब तक आएगा ये भी क्लियर बताऊंगा। ठीक है। देखो, जब आंसर की आई थी बच्चों की आंसर की, तो मैंने बताया था जिन बच्चों के 85 बन रहे थे उनका 1 या 2 नंबर अवश्य ही घटा है। कमेंट भी बच्चों ने बहुत किए हैं, कमेंट लेके नहीं आ पाया, कल कमेंट लेके आऊँगा, सबके दिखाऊँ कमेंट एक एक बच्चे के। कितने हजारों बच्चों ने कमेंट किए हैं कि कितने भाई मेरे और इनके देखो 80-85 नंबर जिनके बन रहे हैं सेकंड पेपर में, वो तो एक्सीलेंट बच्चे हैं, ये मान लो। वो भी 1 या 2%, ये मान के चलो आप। ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों के 65 और 70, ये सबसे ज़्यादा रेशियो है। तो इसलिए देखो, जिनका भी बच्चा, और ये आंसर की आपने मिला ली होगी, और पेपर जैसे अब एक कथन दे दिया, उसके 2-2 स्टेटमेंट दे दिए, ऐसे जीएस के क्वेश्चन थे, तो उस चक्कर में पेपर हो गया कठिन। तो बच्चों को लगा कि ये तो अब बच्चों को ये थोड़ी पता थी, बच्चों को तो ये पता थी जैसे पहले पेपर आया था, पहला पेपर आया था, सेकंड पेपर उससे थोड़ा अप आएगा या डाउन आएगा, लेकिन इतना नहीं पता थी कि इतना ओवर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ही। ग्रुप सी की तरह तो पेपर बना दिया इन्होंने। और भाई जिसने भी पेपर दिया, देखो हर कोई ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ। कोई कहे कि अरे नहीं हो पाया, बहुत से होते हैं कि मोहल्ला पड़ोस में, अरे ऐसे ही है भाई। जो मेहनत करता है ना उसे मालूम पड़ती है कि कैसे हैं। लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी को भी। तुम मेहनत करते जाओ, एक दिन जब सफल हो जाओगे मेहनत अपने आप जवाब दे देगी कि हाँ हमने मेहनत की है। ठीक है। अब देखो, पहले सबकी कट ऑफ बताऊँगा कितनी कितनी हो सकती है, और बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो, जूनियर असिस्टेंट की बताता हूँ मैं। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट में इस बार 125 से 130 नंबर किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आपके बनना है, श्योर बता रहा हूँ, जनरल की अगर 125 से 130 नंबर बन रहे हैं तो आप श्योर हैं। ठीक है। और SC EWS और OBC, इनके 1-2 नंबर 123 नंबर ±2, अगर इतने नंबर बनना है अब बाद में, तो ये मान लो श्योर है आप। और ST के 120 नंबर जिसके भी बनना है वो श्योर है, ये मान लेना। ठीक है। और 1-2 नंबर नीचे डाउन मान लो, ये पैड अप्रेंटिस के। ठीक है। अब आगे वाला ये है, देखो स्टेनो जो होते हैं इनका अलग ही सिस्टम होता है। स्टेनो में ये मान लो आपके, अगर UR के बता रहा हूँ मैं, पहले UR के अगर आपके 170 नंबर ±2, ये 100% नहीं होता भाई। देखो हमारी जो कट ऑफ होती है हम अपने अनुमान से लगाते हैं, आयोग कुछ देता है, इसलिए अपने अनुमान से ये है हमारा। देखो ज़्यादातर हमारा अनुमान सही बैठता है। और ये भी बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और जॉइनिंग कब होगी। ठीक है। UR की 170 ±2, EWS की 165, और OBC ये भी 160 से 165,
160, अगर 160 या 165 प्लस माइनस 2 अगर बन रहे हैं तो ये मान लो श्योर है आपका ओबीसी में हो जाएगा, ठीक है। और एससी और एसटी वाले, एससी की 150 प्लस माइनस 2 और एसटी की 140 नंबर अगर आपके बनना है प्लस माइनस 2, तो ये मान लो श्योर। ये मत कहना कि इसमें से देख के बता रहे हैं, अगर ये नंबर बनना है आपके तो श्योर है कि आपका नंबर आ जाएगा। कटिंग काट के रख लेना अगर ना आए तो। और ये देखो इंग्लिश वालों की 150 से 155 इस बीच में आपके नंबर बनने हैं, 150 से 155 के बीच में, तो श्योर है यूआर और ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, सॉरी, ठीक है। थोड़ी सी डाउन जाएगी, ये ना समझना कि बहुत डाउन, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के बहुत लोगों ने कागज़ बनवा रखे हैं इस बार, इसीलिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जनरल की बराबर ही जाएगी। और ओबीसी की 145 और 150, ठीक है। 145 से और 150 के बीच में आपके नंबर बनना है तो श्योर है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी की, वो एससी की, और एससी की तो आप 120 से 125 नंबर, अगर 120 से 125 नंबर बनना है तो आप श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, ठीक है। और रही बात अब ये ड्राइवर वाले, ड्राइवर में देखो जब रिजल्ट तो लग गया होगा, अब फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपका, अगर आपके 85 से 90 के बीच जिनके भी नंबर बन रहे होंगे वो श्योर है कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ है ग्रुप डी, इसमें बच्चों का सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ता है और सबसे ज़्यादा इसी में सबसे ज़्यादा, अब जब भी हाई कोर्ट की वैकेंसी आती है तो सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में पड़ता है। और ये वाली जो कट ऑफ दे रखी है इसके बिल्कुल उलटफेर होगा इस बार, ये मान लेना आप, क्योंकि इस बार पेपर जैसा हर बार आता था उस जैसा पेपर एनटीए ने बनाया ही नहीं इस बार पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा अप कर दिया। देखो अब मैं प्रोसेसर सर्वर और टूल ऑपरेटर की दोनों की बताता हूँ। यूआर की अगर आपके 150 से 155 नंबर 155 नंबर बनना है तो आप श्योर समझें कि इस बार हो सकता है, ये 100% नहीं कह रहा हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 5 नंबर कम मान लो, 150 प्लस माइनस 2, ठीक है। और ओबीसी 145 प्लस माइनस 2, ठीक है। और एससी 140 और एसटी 135, ठीक है। ये है प्रोसेस सर्वर और टूल ऑपरेटर दोनों की बारे में बताया मैंने, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, ये अर्दली पियोन, तो इनके बारे में 145 से जिनके भी नंबर प्लस माइनस 2 हैं तो ये मान श्योर है, ठीक है। 145 से प्लस माइनस 2 जिनके भी नंबर बनने हैं वो श्योर समझें कि मेरा हो ही जाएगा, ठीक है। और नीचे जिनके भी नंबर 130 से 135 130 से 140 के नंबर बीच में जिनके भी नंबर बनना है, इनसे नीचे वाली जो पोस्ट है चपरासी और स्वीपर वगैरह की, तो ये मान लो पिछली बार कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि सर पिछली बार तो हुआ नहीं, कुछ लोग तो ये बोल रहे थे 90 वाले। देखो इस बार कमेंट दिखाऊंगा आपके कितने कितने नंबर बनना है, तो इसलिए जिनके भी नंबर 130 से 140 के बीच में इन दोनों पोस्टों पे चपरासी वगैरह की जिनके भी बनना है उनका श्योर है कि इस बार आपका नंबर आ जाएगा। और जब भी आपका नंबर आए तो ज़रूर बताएं, ठीक है। और कल मैं आपके जिन भाइयों ने कमेंट किए उनके सारे के सारे बताऊंगा, और मेरे कुछ सुझाव देना हो तो दे सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है, हम कोई बुराई नहीं मानेंगे, ठीक है। और हमारा वीडियो सही लगता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।